हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक यूनिट 2 चैप्टर 2 नीना एंड द बेबी स्पैरोज। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीनाज aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. Everyone was happy except Nina. नीना के घर में एक बहुत ही मस्ती वाला माहौल था। नीना की आंटी की मैरिड होने वाली थी और नीना, उसके पापा, मम्मा, भाई सारे जो है दिल्ली जाने वाले थे, जा रहे थे शादी में। सभी कोई बहुत खुश थे। नीना ने देखा। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। नीना की माँ मार्केट गई एक नया ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक, मदर आस्क। कौन सा कलर अच्छा है, नीना की माँ ने पूछा। आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस, मदर सेड नीना। नीना ने कहा, मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए। सलवार कमीज देन। तो उसकी माँ ने पूछा कि सलवार कमीज चाहिए। नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सर हिलाया। शुक मीन्स हिलाना। What about those lovely white shoes you saw last week? तुम अपने लवली शूज़ के बारे में, तुम वाइट वाले शूज़ के बारे में क्या कहती हो जो तुमने पिछले सप्ताह देखा था? आई डोंट वॉन्ट दोज ऐदर। अब मुझे उसके बारे में नहीं बात करनी। थैंक यू मदर, थैंक यू मम्मा। नीनाज मदर वॉज अपसेट बट सी सेड नथिंग। नीना की माँ बहुत ही उदास थी पर वो कुछ भी नहीं कह रही थी। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वे लोग घर आए और लंच किया। आफ्टर लंच मदर केम एंड सेट नियर नीना। अब लंच के बाद उसकी माँ नीना के पास बैठी, आई नीना के पास और नीना के पास बैठी। व्हाट इज़ इट चाइल्ड, क्या हुआ मेरी बच्ची, सी आस्क्ड। उसने पूछा। व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, तुम हर चीज़ में नहीं क्यों बोलती हो, उसकी माँ ने पूछा। तो मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग बट वाई, उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ, नीना ने कहा। लेकिन उसकी माँ ने पूछा, पर क्यों? नीना सेड नथिंग। इंस्टीड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक, मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। डोंट क्राई माई पेट, सी सेड। वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू। तो नीना ने कहा, नीना बहुत रो रही थी, उसके गाल पे आंसू गिर रहे थे और उसकी माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, मुझे बताओ। उसके बाद more tears rolled down Nina's cheek. Mother, she said, there is sparrow nest on the bookshelf in my room and there are two baby sparrows in the nest. वो बहुत रो रही थी तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ देखो, मेरे रूम में मेरे बुक शेल्फ के ऊपर एक जो है घोंसला बना हुआ है, उसमें 2 बेबी स्पैरोज़ हैं। आई सी सेड मदर, मदर ने कहा, हाँ मैंने देखा। दे वेयर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फेदर्स, अब उसके फर भी निकलने लगे हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक दैम सो हंग्री, अब वो बढ़ रहे हैं और वो बहुत ही भूखे हैं। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, पूरे दिन वे लोग चिप चिप करते रहते हैं, खाने के लिए पूछते रहते हैं। आई सी सेड मदर, मैंने देखा, मदर ने कहा। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, अगर हम लोग जाएंगे तो पूरा घर लॉक कर देंगे। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरो फीड देयर बेबीज़, और उसके जो है मम्मी और पापा उसे खाना कैसे खिलाएंगे। नीना ने कहा कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो पूरा रूम तो लॉक हो जाएगा और जो उसके बेबी स्पैरोज़ हैं उन्हें उसके मम्मी पापा खाना कैसे खिलाएंगे। ओ नीना क्राइड मदर,
उसकी माँ ने ओ नीना कहा और रोने लगी। गिविंग हर ए बिग हग, मुझे एक बिग हग दो, मुझे एक झप्पी दो। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, अब मैं समझी कि तुम शादी में क्यों नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, अब कोई बात नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम लोग विंडो ओपन करके जाएंगे, खोल के जाएंगे। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली, अब नीना जो है खुश हुई और बोली क्या ऐसा हो सकता है माँ, सच में। यस यस आई विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हाँ हम लोग जो है अपने सारे सामान हटा के जाएंगे और बाहर की ओर से दरवाज़ा लॉक करके जाएंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली टू, बाहर से ये जो है हाउस हमारा सेफ भी रहेगा घर, और जो मम्मी पापा जो स्पैरो हैं वो अपने बेबी स्पैरो को खाना भी खिला पाएंगे और फ्री होके वो यहाँ पे आ पाएंगे। जस्ट थिंक नीना वाइल यू एन्जॉय योर सेल्फ एंड द वेडिंग, अब सोची, तुरंत सोची, अब तुम इंजॉय कर पाओगी अपने आप को शादी में। द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट, अब जो है वे लोग बहुत अच्छे लग रहे थे और अपने घोंसला में वो मोटे हो रहे थे। गुड आइडिया इज़न्ट इट, हाँ ये अच्छा आइडिया है। इट वॉज ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा आइडिया था। वह नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग, अब जो है नीना शादी से वापस आई। देयर वेयर टू प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम एंड वॉज नॉट नीना थ्रिल्ड, अब जो है बेबी स्पैरो जब वो वहाँ से वापस आई तो उसने देखा कि बेबी स्पैरो जो है वो थोड़े मोटे हो चुके हैं और रूम में चारों बगल इधर से उधर ये उड़ रहे हैं, फुदक रहे हैं। तो देखिए बच्चों आपको ये कहानी कैसा लगा, और आप अब इसके न्यू वर्ड्स जो है लिख लीजिए अपने नोटबुक में। जैसे कि मार्केट मीन्स होगा बाज़ार, और बॉदर मीन्स होता है कि नाक में दम करना। प्रॉब्लम मीन्स समस्या। ड्रेस मीन्स ड्रेस कपड़े। अपसेट मीन्स उदास होना। रिमूव मीन्स हटा देना। वेडिंग मीन्स शादी विवाह। लवली मीन्स प्यारा। प्लम्प मीन्स मोटा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस, नीना के घर में मस्ती का माहौल क्यों था। तो आप आंसर लिखेंगे। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड एंड एवरीवन इन द हाउस वॉज गोइंग टू दिल्ली फॉर द वेडिंग, नीना के घर में शादी का माहौल था, उसकी आंटी की शादी होने वाली थी और सभी लोग दिल्ली जाने वाले थे, दिल्ली जा रहे थे शादी में। दूसरा क्वेश्चन है वाई वॉज नीना वॉरिड, नीना इतनी उदास क्यों थी, क्यों हो रही थी। तो आप इसके आंसर लिखेंगे। नीना वॉज वॉरिड फॉर द बेबी स्पैरो, सी थाउट इफ़ दे गो आउट हाउ द पेरेंट्स ऑफ द बेबीज विल फीड देयर चिल्ड्रन, नीना ये सोच रही थी, नीना उदास हो रही थी ये सोच के कि अगर वो लोग बाहर अगर चले जाते हैं तो उसके जो माता पिता हैं बेबी स्पैरो के, वो अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाएंगे, ये सोच के वो उदास हो रही थी। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड मदर सजेस्ट, उसकी माँ ने उसे क्या सलाह दिया, नीना की माँ ने। तो आप आंसर लिखेंगे। मदर सेड दैट दे विल लेट द विंडो ओपन फॉर द पापा एंड द ममा स्पैरोज एंड लॉक रेस्ट ऑफ द हाउस। अब जो है उसकी माँ ने उसे सलाह दिया कि हम लोग विंडो को खोल के जाएंगे, तभी अपने तो मम्मा और पापा स्पैरो जो हैं वो अपने बच्चे को आएंगे घर में और अपने उसे खाना खिलाएंगे। इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, नीना ने क्या देखा जब वो शादी से वापस आई अपने घर। तो आंसर लिखेंगे। नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, अब नीना ने देखा
कि वो जो दो छोटे छोटे जो बेबी स्पैरो थे वो थोड़े बड़े हो गए हैं और वे दोनों मोटे हो गए हैं और वो रूम में इधर उधर उड़ रहे हैं, फुदक रहे हैं। अब देखिए आगे है फिर 1 नंबर टॉक टाइम। हाउ डू बेबी स्पैरो इट। बेबी स्पैरो खाना कैसे खाते थे, देखिए। पापा और मम्मा स्पैरो पुट फूड इन द बिग। अब जो उसके पापा और मम्मा स्पैरो जो थे वो अपने चोंच से, अपने बीक से अपने बच्चे को खाना खिलाते थे। उसके बाद है व्हाट न्यू थिंग वुड यू लाइक टू वियर फॉर ए वेडिंग। यू कैन से आई वुड लाइक टू वियर। आप अगर शादी में जाते हैं तो आप क्या पहनना पसंद करेंगे। क्या आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे। आप सभी का अपना अपना पसंद होता है, किसी को फ्रॉक पसंद होता है, किसी को जीन्स पसंद होता है, किसी को लहंगा अच्छा लगता है। तो आप अपने तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे। आई वुड लाइक टू वियर ए ब्यूटीफुल स्कर्ट एंड टॉप विथ नाइस शूज़। वुड ऑल्सो लाइक टू वियर मैचिंग बैंगल्स एंड हेयर बैंड। देखिए जब मैं अच्छे से स्कर्ट और टॉप पहनना पसंद करूँगी और उसके साथ में मैचिंग चूड़ियाँ और हेयर बैंड भी होंगे। देखिए उसके बाद है नंबर द जम्बल्ड पिक्चर स्टोरी करेक्टली देन राइट द स्टोरी इन प्रॉपर ऑर्डर। अब आपको इस स्टोरी को, आपने स्टोरी सुना, अब इसे आपको प्रॉपर ऑर्डर में सजाना है कि पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ। नीना इज सैड। नीना जो है सबसे पहले उदास हो गई। तो आप इसमें 1 नंबर लिखेंगे। सबसे पहले नीना उदास हो गई। उसके बाद क्या हुआ। मदर आस्क व्हाई। उसके बाद क्या हुआ। मदर आस्क व्हाई। मदर ने, उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ। तो ये जो है दूसरे नंबर में आएगा। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे 2 नंबर। उसके बाद क्या हुआ। देखिए नीना डज नॉट want to leave the baby sparrows alone। नीना बोल रही थी कि हम लोग बेबी स्पैरो को कैसे अकेला छोड़ेंगे, कैसे। तो ये वाला जो है तीसरा नंबर में होगा, 3rd। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद ये 2 बचा हुआ है, इसमें क्या होता है। देखिए 4th नंबर में होगा मदर सेज वी विल लीव द विंडो ओपन। तो मदर ने उसे कहा कि हम लोग जो है जब जाएंगे तो विंडो खुला छोड़ देंगे। तो ये 4th नंबर में होता है। उसके बाद नीना इज़ हैप्पी अगेन। नीना जो है फिर से खुश हो जाती है। ये वाला जो है 5th नंबर में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये बन चुका है। उसके बाद है राइट द स्टोरी हियर। आपने स्टोरी सुनी, अब आपको यहाँ पे स्टोरी लिखना है। 5 सेंटेंस में आप स्टोरी लिखिए। उसके बाद है वुड यू लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग यू एवरी डे। क्या तुम रोज़ बर्ड देखते हो, चिड़िया देखते हो। हाँ, तो आप लिखेंगे यस वी वुड लाइक टू हैव बर्ड्स विजिटिंग अस एवरी डे। हम लोग रोज़ जो है बर्ड को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है ट्राई मेकिंग ए बर्ड बाथ एंड ए फीडिंग कॉर्नर फॉर बर्ड्स। आप जो है नहाने का एक जो है आप बाथ बनाए, नहाने का एक मतलब कोई कॉर्नर बनाइए जिसमें जो है बर्ड, आप रोज़ बर्ड को खाना खिला सकें और उसमें नहा सके। वो कोई एक छोटा सा एक आप कॉर्नर बनाइए। ठीक है, उसके बाद है यू कैन प्लेस ए बाउल ऑफ वाटर इन ए क्वाइट कॉर्नर ऑफ द स्कूल प्लेग्राउंड। आपको जो है अपने स्कूल प्लेग्राउंड में एक छोटा सा एक कॉर्नर, मतलब शांत एरिया जो हो, वहाँ पे आपको एक कॉर्नर बनाना है। कॉर्नर में आपको एक बाउल लेना है, उसमें पानी भर के रख देना है। उसके बाद है लीव ब्रेड क्रम्स ग्रैन एक्सेट्रा फॉर योर फेदर्ड फ्रेंड। आपको जो है ब्रेड क्रम्स, ब्रेड लेना है, उसे जो है हाथ से बिल्कुल चूर देना है, क्रम्स बना देना है उसके छोटे छोटे टुकड़े और उसे छोड़ देना है। और कुछ दाना लेना है, उसे भी छोड़ देना है अपने जो है फेदर्ड फ्रेंड के लिए। और आपको पता है फेदर्ड फ्रेंड कौन है, जो वो है बर्ड्स। तो आपको बर्ड्स के लिए छोड़ देने हैं ताकि वो खा सके।
उसके बाद है लेट्स ड्रॉ एंड कलर ए बर्ड। अब आपको यहाँ पे ये जो शेप बना हुआ है रेक्टेंगल जैसा, इसमें आपको ड्रॉ करना है बर्ड्स का पिक्चर और उसे कलर करना है। उसके बाद है एक्टिविटी थिंग्स यू नीड। ये सारे जो है आपको देखिए एक्टिविटी है, ये सारी चीज़ क्या है देखिए, बुक है, ये गम है, सीज़र, न्यूज़पेपर, रॉब, ये इस तरह से ये सारी चीज़ है एक्टिविटी का है ये, ठीक है। उसके बाद है वर्ड बिल्डिंग्स। देखिए ये वाला जो है इसमें आपको फिल करना है, सही सटेबल वर्ड जो है आपको इसमें फिल करने हैं। क्या क्या आएगा इसमें तो आप देख लीजिए। देखिए ये जो है क्या आएगा इसमें, ए फैट वुमेन, ये मोटी है तो यहाँ फैट वुमेन। उसके बाद है ये रेड रोज़ है, ए रेड रोज़। उसके बाद ये बॉयज़ हैप्पी, ए हैप्पी बॉय, यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी। उसके बाद है देखिए ये है ना, ये ए ब्यूटीफुल पीकॉक, यहाँ पे लिखेंगे आप ब्यूटीफुल पीकॉक। उसके बाद ए ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे ए टॉल मैन, ठीक है। अब ये हो चुका है देखिए। उसके बाद ये आपको जो है से अलाउड, आप मेरे साथ साथ आप बोलिए इसे, स्पॉइल, स्पैरो, स्कूल, स्कर्ट, स्कॉल्ड, स्पोर्ट, स्पीक, स्काउट, स्कीप, स्किन। तो बच्चों आप ये जो है चैप्टर हो चुका है, आप इसे अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए ताकि आपको याद हो सके। और आप स्टोरी सुनी चुके हैं, आप इस स्टोरी को आप दूसरे को भी सुनाइए। तो आपको कैसा लगा आज पढ़ के? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बच्चों बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।